डेटा टैब के बाद नेक्स्ट टैब हमें मिल जाता है यहाँ पे रिव्यू के नाम से, और रिव्यू टैब में हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को मज़ीद बेहतर बनाने में। तो सारे ऑप्शन बहुत ही ईजी हैं और बहुत छोटे ऑप्शंस, कम ऑप्शंस पर काम इनका बड़ा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है स्पेलिंग नाम का, और इसके थ्रू हम स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। अब एम एस एक्सेल में आपको यहाँ पे ब्लू अंडरलाइन, रेड अंडरलाइन ये नहीं मिलता है जैसे कि एम एस वर्ड में आपको मिल जाता। पर यहाँ पे हम फिर भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं पे आ रहा हो, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो डेटा को अगर रीड करने लगेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स खुद से फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप सबसे पहले मिल जाता, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन स्पेलिंग के नाम से इस पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट? अगर आप स्टार्ट से चेक करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर लें। कहा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो स्पेलिंग चेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, यू आर गुड टू गो। अब इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक था नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक का करेक्शन नहीं मिला। पर मान लें अगर मैं यहाँ पे किसी वर्ड को गलत कर लेता हूँ, जैसे कि लैपटॉप है, इसे पी हटाते, इंटर कर दें। अब वापस इसी बटन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन हमेशा स्टार्ट में रखो तो बेहतर रहेगा, ताकि वो स्टार्ट से आपका सिलेक्शन से, या आपका यहाँ पे कर्सर जिस पॉइंट पे पड़ा है वैसी पॉइंट से वो स्टार्ट कर ले चेकिंग। तो स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे स्पेलिंग, अब ये वाला जो वर्ड है ये एम एस एक्सेल की डिक्शनरी में नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट इन डिक्शनरी, लैपटॉप या जो भी हमने लिखा है। तो आपको यहाँ पे सजेशंस वर्ड मिल जाते हैं कि आप कौन सा वर्ड इनमें से टाइप कर रहे थे जो आपने गलती से ये वर्ड टाइप कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं इससे सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करा दो, किसी को मत बताओ कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इग्नोर कर लो। अगर इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि कोई नाम हो सकता है, उस नाम को ये एरर शो कर रहा है, आप चाहते हो कि इस टाइप के जो नाम है इनसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग एरर हटा लो, इग्नोर कर लो, तो इग्नोर ऑल। तो इस टाइप के और भी जितने वर्ड्स इस वाली शीट में होंगे उन सबको इग्नोर किया जाएगा, मतलब टिक नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट एड टू डिक्शनरी, अगर आप चाहते हैं कि एक नया वर्ड है पर इसका मतलब मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता चलो आपके डिक्शनरी में नया वर्ड दे देते हैं, तो एड टू डिक्शनरी। पर नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको चेंज करना है, इस तरह के और भी वर्ड्स हैं सबको इसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, तो चेंज ऑल। और अगर आप एक्सेल पे इसे छोड़ना चाहो कि एक्सेल खुद ब खुद ठीक कर ले, तो ऑटो करेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे स्पेलिंग चेकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया, आप चाहते हो कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो इसके लिए स्पेलिंग वाला ऑप्शन ज़रूर यूज़ किया करो। नेक्स्ट आ जाता है तीजरस या दसूरस, या जो भी आप इसे प्रोनाउंस जिस टाइप का भी करना चाहो, तो फिलहाल मैं तीजरस इसे कहूँगा। इस वाले ऑप्शन के थ्रू आप एम एस एक्सेल में किसी भी वर्ड का से मतलब देने वाले मज़ीद वर्ड्स फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मुझे देखना है कि लैपटॉप जैसे और वर्ड्स है कि लैपटॉप की तरह ही मतलब दे दे, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, टीचर्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के मज़ीद वर्ड्स मिलते हैं जो कि लैपटॉप के जैसे ही यहाँ पे मतलब दे रहे हैं। इनमें से जो भी वर्ड आपको चाहिए उसकी साइड पे आपको छोटी सी एरो दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर लो। इंसर्ट करना है, कॉपी करना है, मतलब इस वर्ड को आपने इंसर्ट करना है, कॉपी करना है। इंसर्ट करोगे तो ये जो लैपटॉप नाम का वर्ड है जो आपने सेलेक्ट करके रखा है ये उसे रिप्लेस कर लेगा। कॉपी करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, कहीं पे भी आप कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर सकते हो। और वापस यहाँ पे आप सर्चिंग करना चाहो, जैसे कि मुझे चेयर सर्च करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं चेयर, इंटर। तो चेयर के जैसे से मतलब देने वाले डिफरेंट टाइप के हमें वहाँ पे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो टीचर्स के थ्रू आप अपने यहाँ पे जो बोरिंग से वर्ड है उनको मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आपको अगर शर्ट जैसे मज़ीद वर्ड्स देखने हैं, किसी और अच्छे से वर्ड को, प्रोफेशनल वर्ड को अपने यहाँ पे प्लेस करना है, सारे बेसिक से वर्ड्स है, आप चाहते हो कि कुछ और वर्ड्स, थोड़े से मुश्किल वर्ड्स उठा ले, ताकि किसी को दिखा दूँ कि कितने ख़तरनाक वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वगैरह। तो मतलब ओवरऑल यही रहा कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस वाले डॉक्यूमेंट में इस वर्ड को रिप्लेस करना है इसके जैसे मतलब देने वाले किसी और वर्ड के साथ, तो आप तिजरस जैसे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, और इसका डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे वर्क बुक स्टेटिस्टिक्स। अब इसके थ्रू आप अपने वर्क बुक में, मतलब ये जो एम एस एक्सेल का फाइल है इसमें पूरा डेटा रीड कर सकते हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है वगैरह। तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, छोटी सी विंडो आ जाएगी। इसमें करंट शीट, इस वाले शीट जिस पे हम मौजूद हैं, शीट नंबर 13। एंड ऑफ शीट कहाँ पे ख़त्म होती है, इसमें डेटा किस पॉइंट पे और किस सेल पे ख़त्म हो रही है, D16 देखते हैं। D16 बिल्कुल D16 पे डेटा ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है सेल्स विद डेटा, कितने सेल्स है जिसमें डेटा मौजूद है, टेबल्स कितने हैं इस वाली शीट में, और फार्मूलाज कितने हैं, 3 फार्मूलाज इसमें मौजूद है। वर्कबुक, पूरे फाइल की बात किया जा रहा है, ये तो शीट की बात हो रही थी जिस पे हम मौजूद थे। ये वर्कबुक, वो वर्कबुक जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं, कितनी शीट्स है, 4 शीट्स है। सेल्स विद डेटा, कितने सेल्स है जिसमें डेटा आ रहा है, कितने टेबल्स है, एक टेबल इसने फाइंड कर लिया, और कहाँ कहाँ पे,
और कितने फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो फार्मूलाज भी हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा। तो वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप अपने वर्कबुक के इनसाइड या फाइल के इनसाइड डिफरेंट एरिया से डेटा को रीड कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता चेक परफॉर्मेंस। अब चेक परफॉर्मेंस का मतलब कि अगर ये फाइल कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा जगह ले रहा है या एक्स्ट्रा चीज़ें आ रहा है इसमें जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे साइज़ दे रहा है इस वाले फ़ाइल को, तो उसके लिए आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर आपने इस फाइल का साइज़ कम करना है तो ये ऑप्शन ज़रूर चेक किया करो, ये ऑप्शन ज़रूर यूज़ किया करो। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कहाँ जा रहे हैं, शीट नंबर 8 में एक रेंज मिला है, तो हम इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे शीट नंबर 8 को एक दफ़ा यहाँ से विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद इस ऑप्शन पे वापस क्लिक करेंगे तो कहा जा रहा है ये एक ऐसा सेल है जिसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट एक्स्ट्रा कुछ काम किया गया है, पर ज़ाहिर बात है टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है। तो एक एम्प्टी सेल जो कि एक्स्ट्रा कुछ ले रहा है, इसको पता है कि अच्छा ये सेल कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है तो ये एक्स्ट्रा साइज़ लेगा। इस फाइल की साइज़ तो बढ़ेगी अगर आप फालतू की कुछ चीज़ें अप्लाई करोगे इस वाले डॉक्यूमेंट में या इस वाले एमएस एक्सेल के वर्कबुक में, तो वो चीज़ें जगह ले रही होती हैं, तो इससे फाइल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपने कम करना है तो बेस्ट ऑप्शन चेक परफॉर्मेंस। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज शीट पे क्लिक करेंगे, वर्कबुक ऑप्टिमाइज्ड। और अगर हम यहाँ पे ये वाले सेल सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे होम टैब की तरफ जाके इनको सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूँ, या तो यहाँ पे इंडेंटेशन दे देते हैं। अब वापस देखना चाहेंगे, रिव्यू टैब, चेक परफॉर्मेंस, शीट नंबर 8 में एक रेंज मिला है। रेंज का यहाँ पे आपको लोकेशन बताया जा रहा, फिर उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे रिमूव टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लिक करोगे और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज शीट पे क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ से अलाइनमेंट जो एक्स्ट्रा फालतू का काम किया गया था और उस काम को यूज़ नहीं किया जा रहा था, जिससे इस वाली फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, वो रिमूव किया गया यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है जिसका नाम है यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी। अगर हमने और इन डेप्थ इस वाले शीट को या इस वाले फ़ाइल को मज़ीद बेहतर बनानी है तो रिव्यू टैब पे क्लिक कर लो, ऑप्शन का नाम होगा चेक एक्सेसिबिलिटी, इस पे क्लिक कर लो और फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी असिस्टेंट में हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा कलर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो मतलब ये आपके फाइल के इनसाइड आपको बताएगा कहाँ पे कौन सी ख़राबी आ रही है, उस ख़राबी को ठीक कर लो, प्रोफेशनल काम कर लो। तो पहला ऑप्शन कलर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो अगर हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, तो एक ऐसा सेल मिला है जिसमें टेक्स्ट ठीक से रीड नहीं हो पा रहा, तो हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसने टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करके दे दिया या वो सेल हमें सेलेक्ट करके दे दिया, ट्राई वन ऑफ दिस कलर टू टेक्सचर। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दोनों में से कोई एक कलर यूज़ कर लो ताकि आपका जो टेक्स्ट इस सेल में लिखा गया है वो रीड हो जाए। तो देख लो इसमें एक फार्मूला यूज़ हुआ था और बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, तो हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रही थी, पर इसने डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा इस सेल में डेटा है पर वो ठीक से रीड नहीं हो पा रहा, चलो इसे ठीक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो देख लो टेक्स्ट का यहाँ पे इसने कलर चेंज कर लिया। तो पहला जो एरर है वो ठीक हो चुका है, बाकी एरर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अपने हिसाब से एरर्स को ठीक करते जाओ। और नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डिफ़ॉल्ट शीट नेम। यहाँ पे जो शीट के नाम आपने दिए हैं ये डिफ़ॉल्ट शीट नेम है, एमएस एक्सेल जो शीट के नाम आपको दे रहा है वही नेम आपने चेंज नहीं किया, तो ये गलत बात है, इनको आप ठीक कर लो। तो फिलहाल हम यहाँ पे डमी डेटा पे काम कर रहे हैं और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर इन फ्यूचर जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो जिस टाइप का डेटा जिस वाले शीट में होगा वही नाम आपने यहाँ पे रखना है। तो ये सजेशंस हमें मिल रही है और कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। तो चेक एक्सेसिबिलिटी के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद प्रोफेशनल और अच्छा बना सकते हो। वो गलतियाँ जो आपको ठीक से नहीं दिखते या आप फाइंड नहीं कर पाते, तो ये ऑप्शन आपका हेल्प करेगा वो गलतियाँ फाइंड करने में। अगर कोई इमेज आ रही है तो आपने इमेज के रिलेटेड आपने मज़ीद टेक्स्ट देना है, इमेज को डिस्क्राइब करना है, तो फिर इस ऑप्शन के थ्रू आप इमेज को डिस्क्राइब कर लो। टेबल को फॉर्मेट करना है, सेल्स को अनमर्ज करना है, तो यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अपने प्रीवियस टॉपिक्स में उनको कवर कर लिया था और पढ़ लिया था। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है ट्रांसलेट। और अगर आपको एमएस एक्सेल का शीट या तो फाइल किसी और लैंग्वेज में मिल जाता तो इसके थ्रू आप वो टेक्स्ट किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो हमें कहाँ जा रहा है प्रोडक्ट, कौन से लैंग्वेज में प्रोडक्ट यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया, इंग्लिश में, कि प्रोडक्ट एक इंग्लिश वर्ड है। और कौन से लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है, तो मैंने कहा उर्दू, तो इसने उर्दू में ये वाला जो वर्ड है उसे ट्रांसलेट करके हमें दे दिया। अब आप इसे कॉपी करना चाहो, इंसर्ट करना चाहो और नीचे मज़ीद डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे मिल रहा, आप इसे भी कॉपी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, अपने डेटा में शामिल कर सकते हो। रेवेन्यू पे क्लिक करते हैं तो रेवेन्यू यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको लैंग्वेजेस मिल जाते हैं टू उर्दू। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सारे लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सिंपली उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन के बाद
ये वाला जो टेक्स्ट है वो उस वाले लैंग्वेज में जो आपने सेलेक्ट किया होगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईज़ी ऑप्शन जिसके थ्रू आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है शो चेंजेस। अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो और टीम में किसी ने भी इस फाइल के साथ छेड़छाड़ कर लिया, कहीं पे भी चेंज कर लिया, तो ज़ाहिर बात है ऑनलाइन सबको दिख जाती है वो चेंज। पर इस ऑप्शन के थ्रू आप वो चेंजेस देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। फिलहाल मैं एक टीम के साथ काम नहीं कर रहा, पर हाँ इसके लिए आपका जो डेटा है, ज़ाहिर बात है अगर किसी टीम के साथ आपको काम करना है तो ये वाला जो फाइल है, यहाँ पे एक कंप्यूटर पड़ा है, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर। तो एक फ़ाइल अगर कॉपी पेस्ट करोगे हर एक कंप्यूटर में अलग अलग, तो ज़ाहिर बात है हर एक कंप्यूटर में ख़ुद का फ़ाइल होगा। ये जो चेंजेस करेगा वो इसे नहीं पता चलेंगे, ये जो चेंजेस करेगा वो इसे नहीं पता चलेगा। तो सेम इसी तरह, पर अगर हम चाहते हैं कि ये एक ही फ़ाइल है वो सभी कंप्यूटर में सेम रहे, तो फिर हमने इसे ऑनलाइन किसी सर्वर पे अपलोड करना होगा, क्लाउड पे अपलोड करना होगा। क्लाउड पे अपलोड करने से वो फिर लिंक इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, और फिर चारों एक ही फाइल पे काम कर रहे होते हैं। और अगर कोई भी इंसान चेंज कर लेता है तो ये ऑप्शन आपको बता सकता कि किसने चेंज किया। ईजी। नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये चीज़ मुझे चेंज करनी है पर मैंने ये चेंज क्यों की, तो आप यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस डेटा के रिलेटेड मुझे यहाँ पे कमेंट्स ऐड करने हैं, तो न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कम प्राइस। और इसके बाद कमेंट हमने पोस्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे इस पे क्लिक करके वापस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मिडल प्राइस, ये मिड प्राइस है। और इसके बाद वापस पोस्ट। नेक्स्ट हमने इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल प्राइस। तो हमने यहाँ पे 3 सेल्स के रिलेटेड कमेंट्स ऐड कर लिए। अब नेक्स्ट आपको कमेंट डिलीट करना है तो ये ऑप्शन, कमेंट्स पे जंप करना है तो ये ऑप्शन आपके हेल्प करेंगे। प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट और शो कमेंट्स, सारे कमेंट्स देखने हैं तो सारे कमेंट्स आ जाएंगे। और वापस इस बटन पे क्लिक करने से साइड बार क्लोज हो जाएगा। कमेंट्स डिलीट करने हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप कमेंट्स को सेलेक्ट कर लो, डिलीट कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है नोट्स नाम का। अब कमेंट्स ज़ाहिर बात है अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट पे और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर कमेंट्स टीम यूज़ करते हैं। चेंज की हुई वहाँ पे डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब या एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये कमेंट्स बॉक्स का यूज़ किया जाता। पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा नोट्स मुझे ऐड करना है जो कि फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में रहे पर बाकियों को ना दिखे, तो फिर उसके लिए आप नोट्स का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने नोट सेट करना है तो ये साइड बार क्लोज करके हम यहाँ पे नोट और फिर न्यू नोट, और यहाँ पे हमारे अकाउंट का नाम आ जाएगा जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हो चुका हूँगा, और जो हमारे कंप्यूटर का अकाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कम से कम प्राइस, ये रहा। और इसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करके नोट, न्यू नोट, दरमियान वाला प्राइस। वैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑप्शंस का, पर ज़ाहिर बात है ऐसा कुछ तो आप नहीं लिखोगे, हाईएस्ट प्राइस। अब अगर हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वो नोट दे देगा जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया होगा। और नेक्स्ट शो नोट्स पे क्लिक कर लो, यहाँ पे प्रीवियस नोट, फिर क्लिक कर लो प्रीवियस नोट और फिर नेक्स्ट नोट। सेम इसी तरह आपके पास शो और हाइड, नोट्स को हाइड करना है, शो करना है, और इसके बाद शो ऑल नोट्स, सारे नोट्स ये दिखा देगा। और लास्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू कमेंट्स। अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल ठीक नोट्स मैंने ऐड किए, चलो बाकियों को भी ये नोट्स मैं दिखाना चाहूँगा, तो फिर इन नोट्स को कमेंट्स में कन्वर्ट कर लो, तो सारे नोट्स कमेंट में कन्वर्ट हो गए। अगर आपको डिलीट करने हैं तो नेक्स्ट प्रीवियस करके आप यहाँ से इन कमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूरे टीम के लिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन खुद के लिए इस वर्कबुक में किसी भी सेल के रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट नाम की। और प्रोटेक्ट मतलब कि अगर आपके शीट में आप चाहते हैं कि किसी को मुझे अलाउ करना है चेंजेस करने में, किसी को अलाउ नहीं करना, तो फिर आप पासवर्ड लगा सकते हो और पासवर्ड हटा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे इस वाले शीट में या तो इस वाले वर्कबुक में कहीं पे भी कोई भी इंसान चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है वगैरह। नए यहाँ पे हम शीट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो कुछ भी मुमकिन है।
पर अगर हम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बता सकते हो पासवर्ड। पर सबसे पहले अलाउ ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्कशीट टू सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। जो सेल्स लॉक है, जो अनलॉक है, उनको सेलेक्ट कर सके। पर अगर आप चाहते हो कि वो फॉर्मेट भी कर सके सेल को तो चेक लगा लो। अगर आप चाहते नहीं फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं करनी तो हटा लो। तो जो चीज़ें आपको अलाउ करने उनका चेक लगा लो, जो चीज़ें अलाउ नहीं करने उनको हटा लो। फिलहाल हमने सिलेक्शन अलाउ कर ली है और बाकी चीज़ें अलाउ नहीं करने, ज़ाहिर बात है प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे पासवर्ड देते हैं इसे 1 2 3 ओके, और पेयर 1 2 3 ओके। और इसके बाद कहीं पे भी मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ना ही चेंज हो रहा है। और ऑप्शंस देख लें, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ऑप्शन सारे डिसेबल होते दिख जाएंगे। पर अगर हम किसी और शीट पे क्लिक करते हैं तो उस शीट में चीज़ें अलाउ है, क्योंकि हमने एक ही शीट पे ये चीज़ लगाई थी। और वापस अनप्रोटेक्ट करना है इसे तो चले जाएंगे रिव्यू टैब की तरफ। अनप्रोटेक्ट शीट 1 2 3 पासवर्ड ओके पे क्लिक करेंगे तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटेक्ट वर्कबुक, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसे समझ लें। पासवर्ड देने से पहले प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होती है। मैंने कहा यहाँ पे जो शीट के नाम है, अगर आप चाहते हैं कि शीट का नाम कोई भी चेंज ना कर ले, मज़ीद शीट ऐड ना करे या कोई शीट डिलीट ना कर ले, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर वाला चेक लगा के आप यहाँ पे पासवर्ड दे दें 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। अब यहाँ पे कोई भी इंसान ना ही शीट ऐड कर सकता और ना ही शीट डिलीट कर सकता। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सारे ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल आ रहे हैं। पर जो इस वाले वर्कबुक का स्ट्रक्चर है, कोई भी इंसान उसे चेंज नहीं कर सकता। पर हाँ, एडिटिंग अलाउ है। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, चीज़ों को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो वगैरह। तो ये दो किस्म के आपने पासवर्ड सीख लिए। और वापस इस पर क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट करने के लिए 1 2 3 ओके, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है अलाउ एडिट रेंज। अब कोई भी रेंज इस वाले शीट में कोई भी इंसान कहीं पे भी चेंज तो कर सकता। पर अगर मान लें हमने कहना है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज यहाँ पे अलाउ है, बाकी जगहों पे हमने फार्मूलाज़ लगाए होंगे, हम चाहते हैं कि वो फार्मूलाज़ कोई भी इंसान एडिट ना कर ले, वरना फार्मूला वापस ढूँढने में, वापस लिखने में हमें टाइम लग सकती है। टाइम बचत करने के लिए हमने उन फार्मूलाज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो ये वाला रेंज मुझे सिर्फ अलाउ करना है कि इंसान, यूज़र इस वाले रेंज में सिर्फ चेंजेस कर सके। तो हम यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट करते हैं, अलाउ एडिट रेंजेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका नाम क्या रखना है, आप इसको नाम भी दे सकते हो, फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद सिलेक्शन आप वापस यहाँ पे बता सकते हो कि सिलेक्शन आपको कहाँ पे करनी है, कहाँ तक करनी है। तो हमने यहाँ पे ये वाले दो हिस्से इसे सेलेक्ट करके दे दिए। नेक्स्ट यहाँ पे रेंज का पासवर्ड तो 1 2 3 ओके, फिर 1 2 3 ओके। और इसके बाद लास्ट काम जो कि हमें करना है प्रोटेक्ट शीट। अगर आप पूरे शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट शीट 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। अब नेक्स्ट अगर कहीं पे भी कोई भी इंसान चेंज करता है तो प्रोटेक्ट शीट ने क्या कर लिया, यहाँ पे शीट को प्रोटेक्ट कर लिया। ऑप्शन सारे डिसेबल आ रहे होंगे बिल्कुल। पर अगर इस वाले रेंज पे हम कर्सर रख के टाइपिंग करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स आ जाएगा। तो पासवर्ड पता है 1 2 3 ओके। तो यहाँ पे ये वाला रेंज नॉर्मल, और इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि ऐड करना। पर हाँ, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, बाकी चेंजेस कर सकते हैं। इसमें एडिटिंग अलाउ है, डेटा चेंज कर सकते हैं। वापस चीज़ें नॉर्मल करने हैं तो नॉर्मल करने के लिए हाँ, चेंज सिर्फ इस वाले रेंज में अलाउ है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो चेंज यहाँ पे अलाउ नहीं है, ना यहाँ पे अलाउ नहीं है। और वापस इसे नॉर्मल करने के लिए हमने रिव्यू टैब की तरफ चले जाना है, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, 1 2 3 पासवर्ड ओके। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। पासवर्ड आपने प्रोटेक्ट शीट और अलाउ एडिट रेंजेस दोनों का अलग रखना है, ताकि एक पासवर्ड बताने से दूसरा पासवर्ड लीक ना हो जाए। तो ये पासवर्ड अलग, ये पासवर्ड अलग, और इस पासवर्ड को अलग रखना है तो अलग रख सकते हो। पर एक चीज़ याद रख लो कि पासवर्ड जब भी आप चीज़ों को दे रहे हो तो पासवर्ड भूलना मत। आप लिख सकते हो, क्योंकि भूलोगे तो फिर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स या तो टूल्स के थ्रू आपको वो पासवर्ड रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है अनशेयर वर्कबुक। पर उससे पहले हमने यहाँ पे 3 किस्म के पासवर्ड देखे। पर अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर इस शीट को या इस वर्कबुक को ओपन कर ले तो उसे डेटा ना दिखे, तो इसके लिए भी पासवर्ड लगाया जा सकता। उसके लिए अपने फ़ाइल को एक दफ़ा सेव करना होगा। तो फाइल, सेव एज़, ब्राउज़। मैंने फ़ाइल को पहले से सेव कर रखा था तो इसलिए मैं दूसरी दफ़ा इसे सेव कर रहा हूँ। तो दूसरी दफ़ा सेव करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करते हैं सेव एज़, और फिर ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख लो, और फिर एक्सेल वर्कबुक, और लास्ट में यहाँ पे देख लो एक ऑप्शन होगा टूल्स नाम का, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जनरल ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा तो 1 2 3 1 2 3 ओके, फिर 1 2 3 ओके, फिर 1 2 3 ओके। 2 दफ़ा पासवर्ड क्यों मांग रहा है तो वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। एक शेयरिंग के लिए होता है, एक प्रोटेक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, येस पे क्लिक करेंगे कि जो पहला वाला
वर्कबुक था उसे रिप्लेस किया जाए और इसके बाद इसे क्लोज़ करते हैं। ये वाला फ़ाइल था, इस पे डबल क्लिक करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे इसने पासवर्ड माँगी तो 1 2 3 पासवर्ड देंगे तभी यहाँ पे ये ओपन कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 और 4 किस्म के पासवर्ड समझ आ चुके होंगे कि हम वर्कबुक और शीट्स पे कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है अनशेयर वर्कबुक। अब अगर आप टीम के साथ ऑफिस में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते, तो आपने काम कर लिया उनके साथ शेयर करना है, उन्होंने काम कर लिया आपके साथ शेयर करना है, या ये फाइल किसी के साथ शेयर करना है, तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा हेल्प करेगा। पर इसमें हमें क्लाउड या तो फिर सर्वर की नीड पड़ेगी। पर फिलहाल ये फ्यूचर का टॉपिक है, पर हम थोड़ा बहुत इसे समझ लेते हैं। अब इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से इस ऑप्शन की नीड पड़ेगी, शेयर वर्कबुक। आप एक दफ़ा शेयर करोगे तभी तो अनशेयर करोगे। अब शेयर किया ही नहीं है तो अनशेयर कैसे करेंगे? ये कहाँ से आया ये ऑप्शन? इसके लिए राइट क्लिक कर लो यहीं पे, ये जो आपका रिबन है, रिबन पे क्लिक कर लो, राइट क्लिक, कस्टमाइज़ द रिबन, और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। जो टैब्स आपको दिखाने हैं, नहीं दिखाने, उनका चेक लगा लो, हटा लो। जैसे कि मैंने कस्टम टैब बनाया था, ओके पे क्लिक करूँगा तो एक और टैब आ जाएगा नसीब खान के नाम से। अगर हटाना है तो राइट क्लिक, मतलब वही रिबन पे राइट क्लिक, कस्टमाइज़ द रिबन, अनचेक कर लो तो वो टैब हाइड हो जाएगा। अब अगर हमें ये वाले ऑप्शंस लेके आने हैं तो ईज़ी है, यहाँ पे राइट क्लिक कर लो, कस्टमाइज़ द रिबन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में ये 2 ऑप्शंस आप यहाँ पे ढूँढ सकते हो। ये 2 ऑप्शंस बहुत काम के हैं, एक शेयर करता है और दूसरा अगर कहीं पे भी कोई भी चेंज होती है तो उसे ट्रैक करने के लिए ये ऑप्शन हमारा हेल्प करेगा। तो चेंज देखने के लिए ये ऑप्शन और शेयर करने के लिए ये ऑप्शन। अब ये ऑप्शन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि सर्चिंग के लिए तो यहाँ पे हमें बॉक्स नहीं दिया गया है, पर इसके स्टार्ट में एस आ रहा है, तो मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके एस टाइप करूँगा, अपने कीबोर्ड से एस वाली की प्रेस करूँगा, तो एस वाली जितनी चीज़ें होंगी वो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसमें आ रहा है शेयर वर्कबुक, तो एस एच तक हमने जाना है। यहाँ पे आ जाएगा शेयर वर्कबुक लेगेसी, इसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से ऐड कर लो। पर ऐड कहाँ पे करना है? मैंने कहा रिव्यू टैब में, और यहाँ पे एक और नया ग्रुप मैंने बना लिया। अब ग्रुप कैसे बनाया? तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यू टैब बनानी है, नया ग्रुप बनाना है, ग्रुप को रीनेम करना है, टैब को रीनेम करना है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। अगर हम किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो रिमूव नाम के ऑप्शन से हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। पर अगर आपको डिलीट नहीं करना, सिर्फ दिखाना नहीं है, तो फिर अनचेक कर लो, वो ऑप्शन वहाँ से गायब हो जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे शेयर वर्कबुक लेगेसी सेलेक्ट करके और इसे यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमने नसीब वाला जो ग्रुप यहाँ पे बनाया था, उस ग्रुप के इनसाइड इस ग्रुप को सेलेक्ट करके इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर लो। ऐड ऑप्शन गायब, क्योंकि ये पहले से यहाँ पे ऐड हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ट्रैक चेंजेस, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे टी प्रेस कर लो। टी वाले जितने भी ऑप्शंस होंगे, टूल्स होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें हमने आर तक जाना है। ट्रैक चेंजेस में हमें आर तक जाना है, तो यहाँ पे टी आर टी आर टी आर, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रैक चेंजेस। इसे सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर लो, ये भी ऐड हो जाएगा। तो इजी, रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ऐड करना है यहाँ से ऐड कर सकते हो। और इंक में नहीं, हमें ये न्यू ग्रुप में इसे ऐड करना था, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट इस वाली विंडो को ऊपर करके ओके बटन पे क्लिक करना है, तो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुके होंगे, पर चीज़ें तो गायब हो गए। शायद हमने ऑप्शंस अनचेक कर लिए, तो राइट क्लिक लाना चाहेंगे। फोरकास्ट में हमने ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली है, गड़बड़ तो हो चुकी हैं। फिर चले जाएंगे कस्टमाइज़ द रिबन की तरफ और यहाँ पे क्लिक, ये जो ऑप्शन है इसके इनसाइड 2 ऑप्शंस मज़ीद आ रहे, पर इसे हमने नसीब वाला ग्रुप यहाँ पे गायब हो चुका है, तो हमने यहाँ पे इसे बाहर रखा। अब नसीब वाला जो ग्रुप है वो यहाँ से गायब हो चुका है, और हमने वो ग्रुप वापस लेके आना है, वो भी रिव्यू टैब में। तो रिव्यू टैब को सिलेक्ट, न्यू ग्रुप, और न्यू ग्रुप यहाँ पे आ चुका है। ट्रैक चेंजेस, और दूसरा क्या था, दूसरे ऑप्शन का नाम था यहाँ पे, दूसरे ऑप्शन का नाम था यहाँ पे शेयर। तो हम यहाँ पे ऑल कमांड्स और फिर यहाँ पे क्लिक किसी भी एक ऑप्शन पे एस टाइप करेंगे, तो एस वाली चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पे हमने ढूंढना है यहाँ पे शेयर वर्कबुक, ये रहा, और इसे यहाँ पे ऐड करते हैं। ये भी ऐड हो चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। नया टैब बना सकते हो, नया टैब बनाना चाहो तो नए टैब में भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। चीज़ों को आगे पीछे करना है, राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन। मैं चाहता हूँ ये जो फोरकास्ट है ये लास्ट में चला जाए, तो न्यू ग्रुप,
फोरकास्ट सेलेक्ट करके इन एरोज़ के थ्रू इसे डाउन भेज देते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, ये लास्ट में जा चुका है। अब शेयर करना है तो शेयर करने के लिए ये बटन हमने इनेबल कर लिया। फ़िलहाल कहा जा रहा है कि XML मैप्स और इस पे जो टेबल वगैरह है ये शेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि डेटा लेंथी हो जाता है, शेयर करने में इन्हें मुश्किल हो रही है। तो उन वाली शीट्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करके करते हैं यहाँ से डिलीट। अब सिर्फ एक ही शीट है और इसमें सिंपल नॉर्मल सा डेटा आ रहा है। तो वापस यहाँ पे शेयर वर्कबुक, अब इस वर्कबुक को शेयर करना है तो हमने शेयर वर्कबुक लेगेसी और इसके बाद यूज़ द ऑड शेयर वर्कबुक वगैरह, तो ये चेक लगा के ओके पे क्लिक करेंगे। फिर ओके पे क्लिक आपने इसे ज़रूर रीड करना है, फ़िलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बुक शेयर हो चुकी होगी, पर हाँ ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो क्लाउड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शन फ़िलहाल के लिए तो काम कर रहा है, पर कहाँ पे आपने इसे लिंक किया होगा ये फ़ाइल वहाँ पे अपलोड हो जाएगी और वहाँ से वो शेयर हो जाएगी। फ़िलहाल अगर वापस अनशेयर करना है तो इस बटन पे क्लिक कर लो, ये अनशेयर कर लेगा वर्कबुक, उसे वर्कबुक वापस नहीं दिखेगा, सिर्फ उसके पास वही ओल्ड डेटा तक ही डेटा लिमिटेड रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रैक चेंजेस, अगर हम कहीं पे भी चेंज करते हैं तो चेंज तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पे चेंज हुई है, पर अगर हमने ट्रैक करना है चेंजेस को तो ज़ाहिर बात है इसके लिए भी अगर टेबल होगा या तो मैप्स वगैरह होंगे तो उसमें भी ये चीज़ काम नहीं करती ट्रैक चेंजेस। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो, हाईलाइट चेंजेस, इस पे क्लिक कर लो और ट्रैक चेंजेस किस टाइप के चेंजेस आपको अलाउ करने हैं आप यहाँ से ये ऑप्शंस चेक और अनचेक कर सकते हो। फिलहाल हम इसे नॉर्मल ही डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ओके पे क्लिक करते हैं और एक दफ़ा फिर ओके पे क्लिक करेंगे। और अगर अब हम कहीं पे भी चेंज करते हैं तो छोटी सी विंडो यहाँ पे हमें दिख रही होगी और उस विंडो के थ्रू हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि चेंज कहाँ पे हुई है और चेंज किस अकाउंट ने किया। और यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इस पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। अब अगर आपको चेंज एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो यहाँ से आप चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। मतलब ये चेंज आपको चाहिए, नहीं चाहिए, फालतू का चेंज है, रिजेक्ट कर लो। चाहिए, अच्छा सा चेंज है, काम का है तो एक्सेप्ट कर लो। इसी तरह सारे चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं, सारे चेंजेस रिजेक्ट करने हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ये आपको दिखा देता है कि आपका पुराना डेटा क्या था, उसमें ये वाली चेंज हो चुकी है, क्या ये चेंज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर 2 3 4 5 बंदे एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, आपने देखा कि अच्छा एक बंदा इसमें चेंज कर चुका है, तो मुझे देखना भी है कि चेंज कहाँ पे हुई है, कौन सी चीज़ चेंज हुई है, वो चेंज मुझे चाहिए भी थी या नहीं, ठीक से चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, चेंज ठीक काम का है वगैरह। तो फिर आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिलहाल ये फालतू का यहाँ पे चेंज है तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो डेटा वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आ चुके होंगे। अनशेयर वर्कबुक, तो ये अनशेयर कर लेगा यहाँ पे हमारे वर्कबुक को। और नेक्स्ट ऑप्शन इंक्स के नाम का, तो अगर हम यहाँ से कुछ भी उठा के ड्रा करते हैं, हमने यहाँ पे ड्रा टैब का यूज़ कर लिया, ड्रा टैब आपके यहाँ नहीं मिल रहा तो राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन और यहाँ पे आपने ऑल टैब्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे टैब्स दिख जाएंगे, जो टैब आपको यहाँ पे चाहिए वो सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फ़िलहाल हमने यहाँ से कुछ भी उठा के अगर कुछ लिखा, अब मान लीजिए ये चीज़ें मुझे नहीं देखने हैं, तो रिव्यू टैब की तरफ चले जाएँगे। यहाँ पे हम इसे हाइड कर सकते हैं, फिलहाल टेम्परेरी हाइड हो चुके हैं। अनहाइड करना है तो यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट ऑल इंक ऑन शीट, अगर इस शीट में जो आपने इंक्स मतलब जो भी मार्किंग की होगी, जो भी चीज़ें ड्रा की होगी, वो अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट इंक ऑन शीट। ऑन शीट का मतलब जिस शीट पे आप मौजूद है। अगर बहुत सारी शीट्स हैं, अपने पूरे वर्कबुक में जितने भी शीट्स हैं सबसे ये इंक डिलीट करना है तो ऑप्शन आपके पास रहेगा डिलीट ऑल इंक्स इन वर्कबुक। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे रिव्यू टिप समझ आ चुका होगा जो कि बहुत ही काम का था।